नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, हम आपको लगातार आगाह करते हुए आ रहे हैं कि डोकलाम और गलवान में मुंह की खान के बाद चीन अब किसी बड़ी तैयारी में लगा हुआ है और कभी भी कुछ भी कर सकता है। हालांकि सेना और सरकार दोनों ही इस समय सतर्क हैं, फिर भी आज हम आपको बताएंगे कि चीन अब ऐसा क्या बड़ा करने जा रहा है जिसके बाद से पूरे देश में खलबली मची हुई है। अब आखिर क्या है ये पूरा मामला, उसे समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जब से सत्ता के ऊपर काबिज हुए हैं तब से ही वो भारत को आत्मनिर्भर भारत की तरफ ले जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने भारत को हर क्षेत्र में एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया। लेकिन मोदी सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने इसके बाद भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए दुनिया भर के देशों के साथ रक्षा सौदे किए और एक से एक शक्तिशाली हथियार की खरीद की और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में तैयार किया, क्योंकि पिछली सरकारों ने देश को इतना खोखला कर दिया था कि उसका खामियाजा भारत की सेना को भुगतना पड़ रहा था। यहां तक कि इन सरकारों की सोच और मानसिकता कितनी गिरी हुई हो सकती है, इसका अंदाजा भी सिर्फ आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन सरकारों ने भारत के पहाड़ी इलाकों जैसे जो अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख आदि इलाकों में कोई निर्माण कार्य होने ही नहीं दिया। और जब इन सरकारों से इसका कारण पूछा गया तो इन्होंने कहा कि अगर हम इन इलाकों में सड़कें बनवा देंगे तो चाइना उन सड़कों का इस्तेमाल करके भारत के अंदर घुस जाएगा। तो यह तो इन सरकारों की सोच थी, जिसकी वजह से ना इन्होंने भारत को कभी विकसित होने दिया और चाइना से लड़ना तो दूर दूर तक इनके बस का था ही नहीं, जिसका फायदा चाइना ने उठाया और भारत के कई हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन उसके बाद मोदी आए, उन्होंने इन समस्याओं को पहचाना और पूरी तरीके से विदेशी कूटनीति का इस्तेमाल किया और जिन इलाकों में पहले पिछली सरकारों में हिम्मत नहीं थी जाने की, ऐसे इलाकों में भारत ने अपनी सड़कें और ब्रिज बनाए, क्योंकि मोदी को पता था कि अगर भविष्य में चाइना से युद्ध हुआ तो यही सड़कें आदि ही भारत को जीत दिलाने में अहम साबित होंगी। भारत और चीन एक दूसरे के साथ जो सीमा साझा करते हैं वो पहाड़ों वाले क्षेत्र में है। इस कारण यदि कोई एक देश अघोषित युद्ध शुरू कर देता है तो जीत उसी के कदम चूमेगी, जिसकी सेना और रक्षा सामान आसानी से जल्दी से बॉर्डर पर पहुंचेंगे और आज वही देखने को मिल रहा है। दोस्तों, चीन भारत को उकसाने का लगातार प्रयास कर रहा है और अब वापस से चीन वही प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है और वो इसके साक्षात बॉर्डर के पास भी खूब तेजी से विकास कर रहा है। लेकिन इस रेस में भारत भी चीन से किसी भी हाथ में पीछे नहीं है। चीन की सबसे तेज रेलवे में से एक इस महीने के अंत तक अरुणाचल प्रदेश की दहलीज तक पहुंच जाएगी। तिब्बत की राजधानी ल्हासा से भारत की सीमा से केवल 17 किलोमीटर दूर निंगची तक पहुंचने वाली इस रेलवे लाइन को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने पर 30 जून को शुरू कर दिया जाएगा। निंगची में पहले एक एयरपोर्ट है जो तिब्बत के उन 4 एयरपोर्ट में से एक है जिनका इस्तेमाल नागरिक उड़ानों के अलावा सैनिक उड़ानों के लिए भी होता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस रेलवे लाइन के बारे में पहले ही कह चुके हैं कि ये चीन की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 435 किलोमीटर के इस रेलवे सेक्शन का 90% हिस्सा तिब्बत के पठार में 15,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई से गुजरता है। दरअसल चीन भारत के ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबुल ब्रिज से चिढ़ा हुआ है, जिसका काम भारत ने 2018 में पूरा कर लिया था। दरअसल चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत बताता है, जिसके बाद बना यह पुल चीन को एक करारा जवाब था। सीमा विवाद के बीच चीनी तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर भी भारत ने देश के सबसे बड़े लंबे डबल डेकर रेल और रोड ब्रिज का निर्माण 2018 तक कर लिया था। असम के दिब्रूगढ़ शहर के पास बोगीबुल में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने हुए इस पुल की लंबाई तकरीबन 4.94 किलोमीटर है। सुरक्षा रणनीति के नजरिए से इस पुल को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुरक्षा जानकारों का मानना है कि ब्रह्मपुत्र के दोनों तरफ बसे लोगों की कनेक्टिविटी के अलावा असम के इस हिस्से को चीन की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश से जोड़ना बेहद जरूरी था, ताकि बिना किसी दिक्कत के भारतीय फौज अपने सामान के साथ सीमावर्ती प्रदेश के आखिरी छोर तक कम से कम समय में पहुंच सके। दरअसल 5,900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनकर तैयार हुआ बोगीबिल पुल के नीचे की तरफ 2 रेल लाइनें बिछाई गई हैं और उसके ऊपर 3 लेन की सड़कें बनाई गई हैं, जिस पर भारी सैन्य टैंक आसानी से गुजर सकेंगे। जिसके बाद पिछले साल जिस गलवान में चीन के साथ भारत की झड़प हुई थी, उसी गलवान में भारत ने वहां पर भी अब अपना एक ब्रिज का निर्माण कर लिया है। सामरिक दृष्टि से भारत और भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण इस 4 खंभे और 60 मीटर वाले पुल से बनने के बाद भारत कई मायनों में LAC में चीन के खिलाफ मजबूत और बेहतर स्थिति में पहुंच जाएगा।
गलवा श्योक नदी के संगम के पूर्वी दिशा में 3 किलोमीटर दूर और पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से 2 किलोमीटर पीछे बने इस बेली ब्रिज ने भारत को इस स्थान पर मजबूती देने का काम किया है। इस पुल के बनने के बाद भारतीय पैदल सेना को ठंडी पहाड़ी नदी को पार करने में जहां आसानी होगी, वहीं ये इस संवेदनशील क्षेत्र में भारत की पकड़ को भी मजबूत करेगा। इस पुल की अहमियत को इसी बात से समझा जा सकता है कि LAC से करीब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भारतीय सेना के बेस कैंप से सीमा पर पहुंचने में आसानी भी होगी और साथ ही इस इलाके में भारत की तरफ से तेजी से निर्माण कार्य किए जा सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ चीन तिब्बत के अंदर केवल रेलवे लाइन और हाईवे नहीं बना रहा है, बल्कि यहां के सैनिक ठिकानों को भी बेहतर बना रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में यहां के एयरपोर्ट और हेलीपैड्स को आधुनिक बनाया गया है। यहां बड़ी तादाद में सैनिकों के रहने की जगहों के अलावा बख्तरबंद गाड़ियों और दूसरे सैनिक साजो सामान को रखने के लिए पक्के ठिकाने भी बनाए गए हैं, जिसके बाद भारत ने इसके जवाब में दौलत बेग ओल्डी सड़क के निर्माण का कार्य शुरू किया, जो कि सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। चीन ने इस कार्य को रोकने की भी पूरी कोशिश की, लेकिन कभी भी कामयाब नहीं हो पाया। दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि इसे अब इस तरीके से तैयार किया गया है कि इस पर टैंक और सेना के भारी वाहन गुजर सके। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सड़क पर जितने भी पुल और पुलिया मौजूद हैं, उन्हें क्लास 70 के स्तर की मजबूती दी जा रही है। वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में पिछले 3 से 4 वर्षों से चल रहे इन्हीं निर्माण कार्यों से ड्रैगन परेशान है, क्योंकि इससे पहले भारतीय सेना के लिए आसानी से LAC तक हर मौसम में पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल था, जबकि चीन तो 1950 की दशक से ही इन इलाकों में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है और आज की तारीख में LAC के उस पार चीन ने अपने संसाधनों को बहुत ही मजबूत बना रखा है। लेकिन भारत भी इस काम में अब किसी भी प्रकार से पीछे नहीं है। DBO रोड के अलावा डेमचोक और कारगिल के प्रोजेक्ट पर भी काम जारी है। पूर्वी और पश्चिमी लद्दाख में कई सारे सड़कें तैयार हो रही हैं। असल में BRO इस लक्ष्य के साथ काम पर जुटा हुआ है कि सभी मौसम में संपर्क वाले इलाकों में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हर प्रोजेक्ट को 3 साल के अंदर पूरा कर लिया जाए। वहीं भारत द्वारा सीमा के पास लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ता देख चीन काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है, जिसके बाद चीन ने भारत को एक बार फिर से उकसाने की कोशिश की, लेकिन उसका असर भारत पर नहीं पड़ा। दरअसल चीनी वायुसेना ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख के पास अपने हवाई अड्डों में से एक बड़ा हवाई अभ्यास किया है। चीनी सेना के इस अभ्यास में लगभग 21 से 22 चीनी लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। इनमें मुख्य रूप से J-11 शामिल थे। इसके अलावा J-16 विमान भी उड़ान भरते हुए नजर आए। सूत्रों का कहना है कि भारतीय सेना भी इस समय पूरी तरीके से सतर्क है और चीन की हरकतों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। इस अभ्यास के दौरान चीनी लड़ाकू विमान अपनी सीमा में थे, लेकिन भारतीय सेना ने चीन के ऊपर पूरी नजर रखी हुई है और अगर इस बीच चीन कोई हरकत करता है तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। और आज जो भी यह संभव हो पा रहा है, मोदी की वजह से ही संभव हो पाया, वरना पुरानी सरकारें तो सड़कें बनाने तक डरती थी, लेकिन मोदी के नेतृत्व में सड़कों के साथ ब्रिज आदि सभी कार्य किए जा रहे हैं और चीन बस बुत होकर यह सब देख रहा है। वास्तव में मोदी है तो मुमकिन है। बाकी आपके इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।